उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि जंग का जो कानून है वो ये कि किसी का लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड सप्लाई बंद नहीं कर सकते। पैलेस्टीन के साथ खड़ा रहना आतंकवादी के साथ खड़ा रहना कैसा हो गया? सरासर गलत और ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर। देखिए सईद भाई, मैंने सबकी बात बैठ के सुना। मैं शहजाद पूनावाला जी की बात और उनके जो पहले यानी वो जो ब्लैक कोट में बैठे जनरल जो एक्सपर्ट है जी, दोनों की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। जरा मुझे आराम से जरा बोलने दीजिए। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जनरल साहब, ये एक मिलिट्री एक्सपर्ट बन के बात नहीं कर रहे थे, ये इजराइल का स्पोक्स पर्सन बन के बात कर रहे थे। सही पकड़े हैं। ये जंग की बात थी, दोनों की तरफ की इनको बात करना चाहिए था। उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि जंग का जो कानून है वो ये कि किसी का लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड सप्लाई बंद नहीं कर सकते। इन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि इजराइल जो फास्फोरस यूज कर रहा है बॉम्ब में वो इलीगल है, बैंड है, वो इजराइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। बात नंबर 3, इन्होंने खुले मन से बोल दिया कि अल आली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल ने नहीं, फिलिस्तीन ने मिसाइल मार के खत्म कर दिया उसको। सरासर गलत और ये झूठ बोल रहे हैं यहां पर बैठकर। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बोलना चाहूंगा, सबसे पहले जब अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के ऊपर बम्बार्डिंग हुई, उसी वक्त नेतन्याहू का जो राइट हैंड मैन है, डिजिटल स्पोक्स पर्सन, उसने आके ट्वीट किया कि इजराइल ने उस हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्बिंग किया और इतने लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद में उसने ट्वीट डिलीट किया। फिर इजराइल ने एक वीडियो डाला कि हमास ने किया, उस वीडियो को डिलीट किया। इजराइल झूठ बोलने का आदी है, इजराइल झूठा नंबर 1 है। 1996 काना मैसेकर हुआ था, आपको याद होगा तो, साउथ लेबनन के अंदर इजराइल ने कहा कि वहां पे सब जमा हो जाइए रेफ्यूजी। वहां तो कुछ था नहीं, वहां तो कोई छुपा हुआ नहीं था टनल के अंदर, वहां तो कोई औरतों को शील्ड नहीं बना रहा था। सारे रेफ्यूजी यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड के अंदर जमा हो गए। वहां पर इजराइल ने बॉम्बिंग किया और 100 लोगों की जानें चले गई, जिसके अंदर महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे। अब शहजाद पूनावाला ने बात किया कि 400 बच्चों का, 40 बच्चों का फिलिस्तीनों ने गला काट के मार दिया। शहजाद भाई, सरासर झूठ निकली ये बात। जिस रिपोर्टर ने ये बोला, उसी रिपोर्टर ने टीवी के चैनल पे आकर कहा कि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत इस बात का नहीं है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने आके कहा कि ये सिर्फ अफवाह है, इसका कोई जेन्युइनिटी नहीं है। जो बाइडेन, अमेरिका के प्रेसिडेंट, ने बयान दिया था कि ये बहुत गलत बात हो गई, लेकिन उसी दिन शाम को उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाला वाशिंगटन ने और कहा कि ये गलत है, ऐसा कोई हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, पैलेस्टीन के साथ खड़ा रहना आतंकवादी के साथ खड़ा रहना कैसा हो गया? क्या हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी आतंकवादी के साथ खड़े थे? क्या फलस्तीनियों के लिए इंसाफ मांगना गलत कब से हो गया? बताइए मेरे को। आपको रोकना नहीं चाहता था, रोकूंगा भी नहीं, किसी को नहीं रोक रहा हूं बीच में मैं। हमास ने जिन बच्चों का, महिलाओं का अपहरण किया है, क्या आप उसे सही मानते हैं? नहीं, देखिए, वायलेंस का तो हमने हमेशा से कंडेमनेशन किया है सईद भाई। टेररिज्म एक्टिविटी का हमने हमेशा से कंडेम किया है। मगर 2008 से लेके अब तक 1.5 लाख फलस्तीनियन सिविलियनों का नरसंहार कर दिया, उसके बारे में भी तो सवाल किया जाएगा ना। 33,000 बच्चों का नरसंहार कर दिया गया, उसके बारे में भी तो अब सवाल करा जाएगा ना इसराइल से। आप ही इस वक्त 15 दिन के अंदर आपने 1640 बच्चों को मार दिया, कत्ल कर दिया, उसके बारे में कौन जवाबदारी लेगा? क्या ये एक्ट ऑफ टेरर नहीं है? क्या ये टेररिज्म नहीं है? हर चीज जो टेरर एक्टिविटीज है उसका खंडन करना चाहिए। और इस स्टेज पे आज दुनिया खड़े होकर ये बोल रही है, एक मिनट रोक रहा हूं, समय समाप्त हो रहा है। एक अपडेट हमारे पास आ गया।